नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से संजय राउत को अपने बयानों के लिए जाना जाता है, महाराष्ट्र का ये शकुनी, उद्धव ठाकरे का खास चमचा, अब संजय राउत ने एक ऐसा बयान दिया है, इसके तमाम मायने निकाले जा सकते हैं। एक मायना तो ये हो सकता है कि शायद संजय राउत प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, दूसरा मायना ये भी हो सकता है कि वो कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन संजय राउत का ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री चाहे तो किसान का जो आंदोलन चल रहा है पिछले 3 हफ्ते से, इसको 5 मिनट के भीतर वो सुलझा सकते हैं। और इसके लिए संजय राउत का कहना है कि प्रधानमंत्री अगर इन किसानों से सीधे बात करेंगे तो मोदी जी इतने बड़े नेता हैं कि ये जो किसान समस्या है वो 5 मिनट में हल हो जाएगी। इस दावे को लेकर तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि संजय राउत को ये हुआ क्या है। कभी वो शरद पवार के पक्ष में बयान देते हैं, कभी प्रधानमंत्री के पक्ष में बयान देते हैं, और जैसा आज उन्होंने एक और बयान दिया और उन्होंने सीधे तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया है कांजूर मार्ग के मेट्रो सेट को लेकर, उसमें भी एक पलीता लगाने की कोशिश की है और सीधे तौर पर उन्होंने वेल मुझे मार वाला उसमें बयान दे दिया है। संजय राउत का कहना है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि उद्धव ठाकरे का ये डिप्टी, उद्धव ठाकरे का ये खास व्यक्ति कहना क्या चाहता है। संजय राउत ने अभी शरद पवार के जन्मदिन पर यहाँ तक कह दिया था कि शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष बन सकते हैं, और अगर छुटवैये नेता उनके जो अभियान था उसमें पलीता न लगाते तो शायद शरद पवार प्रधानमंत्री भी बन गए होते। लेकिन छोटे कद के नेताओं को ये बर्दाश्त नहीं था और हम ये चाहेंगे कि शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष बने। ये जो 3 बयान हैं हमने इसलिए जोड़े हैं क्योंकि इन तीनों बयानों में एक बात कॉमन है, और वो ये है कि यहाँ पर संजय राउत सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जिक्र न करते हुए भी संजय राउत ने सीधे तौर पर कांग्रेस को छोटा दिखाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री के बारे में जो बयान दिया है वो तो काफी हद तक सही भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बड़े नेता है, वैश्विक स्तर पर उनकी छवि है। इस बात को संजय राउत विरोधी पक्ष में होते हुए भी, गठबंधन तोड़ने के बावजूद भी वो इस बात को मान रहे हैं। तो ये उनकी एक कह सकते हैं कि उन्हें जो स्वीकारोक्ति है, सच्चाई को स्वीकार करने जैसी बात है। लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो आरे की जमीन पर मेट्रो सेट बनाना चाहते थे, और जो कांजूर मार्ग की जमीन है उस पर एक जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए रिहायशी बिल्डिंगें बनाना चाहते थे। लेकिन आज वही देवेंद्र फडणवीस चूंकि सत्ता में नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र का विकास उनसे देखा नहीं जा रहा है, मेट्रो का विकास उनसे नहीं देखा जा रहा है। जबकि ये जो कांजूर मार्ग का मेट्रो सेट बनना था, इससे महाराष्ट्र का विकास होना था, मुंबई का विकास होना था, और इससे पूरे देश का विकास होना था। संजय राउत की जो बातें हैं बहुत ज्यादा आपको अटपटी भी लगेंगी। ऐसा लगेगा कि संजय राउत ऐसा क्यों बोलते हैं। दरअसल संजय राउत को महाराष्ट्र सरकार में कोई पद नहीं मिला है, केंद्र में भी उनको मंत्री पद की आशा थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि शिवसेना की सीटें कम थी। और बाद में संजय राउत को यह लग रहा था कि उद्धव ठाकरे अगर मना कर देंगे मुख्यमंत्री बनने से तो संजय राउत के भाग्य से छींका टूट पड़ेगा और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ना नुकुर करते हुए जो उनकी मंशा थी मुख्यमंत्री बनने की, उसको पूरा किया, और संजय राउत को मंत्री पद भी नहीं मिला। इसकी वजह से संजय राउत चुप नहीं बैठते हैं, वो हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन हाई कोर्ट को लेकर जो बयान संजय राउत ने दे दिया है उसकी वजह से अब महाराष्ट्र की शिवसेना और खुद संजय राउत मुसीबत में फंस सकते हैं। हाई कोर्ट इस पर संज्ञान ले सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर था उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था कि चूंकि ये जमीन केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार के पास इसका मालिकाना हक है, इसलिए इस जमीन पर मेट्रो सेट नहीं बन सकता है। दूसरी तरफ एक और प्राइवेट बिल्डर गरोडिया ने भी इस पर ऑब्जेक्शन लगाया था। उसका यह कहना था कि ये जमीन उसको, इसमें एक काफी बड़ा हिस्सा उसको लीज पर दिया गया है 100 साल के लिए, और उसके हितों को अनदेखी करके महाराष्ट्र सरकार ने, वहां के जिला अधिकारी ने इस जमीन का एक्विजिशन ऑर्डर दे दिया है MMRDA को, और ये गलत है। यह सवाल ये उठता है कि जब ये जमीन विवाद में थी तो फिर महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया। इसको लेकर तमाम आरोप लग रहे हैं, और आरोप एक बड़ा ये भी है कि इस जमीन के आसपास की जो जमीनें हैं उस पर शिवसेना एनसीपी के नेताओं ने अपना कब्जा कर लिया है, और वो अगर यहाँ पर मेट्रो कार सेट बनता है तो वो उस जमीन से मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। यही वजह है कि किरीट सोमैया के लोकायुक्त में शिकायत लगाने के बावजूद और ये बताने के बावजूद कि अगर कांजूर मार्ग पर मेट्रो सेट बनेगा उसमें 5 साल का डिले होगा, 5,000 करोड़ रुपए की ज्यादा लागत आएगी, उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार इस पर अड़ी हुई थी। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और शिवसेना समर्थन कर रही थी, तब भी
आरे की जमीन को लेकर ही शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में खींचतान हुई थी, क्योंकि आदित्य ठाकरे जो आरे की जमीन को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसको उकसाने का काम कर रहे थे। और आदित्य ठाकरे का यह कहना था कि हम पर्यावरण बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि जो गोरेगांव की जमीन थी आरे कॉलोनी के पास में, वहां जंगल जरूर था लेकिन वो सबसे ज्यादा सूटेबल जमीन थी मेट्रो कार शेड बनाने के लिए। ये पास भी थी और बीच में होने की वजह से यहाँ पर मेट्रो कार शेड बनने से काम जल्दी हो सकता था। 20 से 30% तक काम वहां पर शुरू भी हो चुका था। उसके बावजूद उस जगह पर कार शेड बनाने के फैसले को पलट दिया उद्धव ठाकरे ने, और इसके पीछे वजह राजनीतिक भी थी, आर्थिक भी थी। जैसा हमने कहा कि कांजूर मार्ग के आसपास शिवसेना एनसीपी के बड़े नेताओं की जमीनें हैं और वो वहां पर अगर कार शेड बनता है उससे मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगाई जाने से जिस तरीके से शिवसेना बौखलाई हुई है, संजय राउत बौखलाए हुए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि अब उन्हें अपने मंसूबे पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और यही वजह है इस तरीके के बयान संजय राउत के द्वारा दिए जा रहे हैं। संजय राउत किसानों को लेकर पहले भी कह चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि इसको लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए। केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर किसानों की बात माननी चाहिए, क्योंकि किसानों के हित से जुड़े हुए हैं। अब वो दूसरी बात कह देते हैं, वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर चाहें इसका समाधान कर सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री पिछले 21 दिनों में कम से कम 4 बार किसानों को संदेश दे चुके हैं। वो बार बार कह चुके हैं कि हमारी सरकार के लिए जो किसानों का हित है वो सर्वोपरि है, जनता का हित सर्वोपरि है, नागरिकों का हित सर्वोपरि है, और मोदी सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे किसानों के हितों को नुकसान पहुंचता हो। हमने जो किसानों के लिए कानून बनाए हैं इसकी मांग बहुत पहले से थी, और इसको लेकर जब ये कानून आने वाले थे, जब इन पर चर्चा हो रही थी, तब तमाम किसान नेताओं ने बयान भी दिए थे। राकेश टिकैत का भी बयान था। उसके बाद में भी प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी और ये कहा था कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जा रहा है, एमएसपी किसानों के फायदे के लिए है, जो भी कानून है वो किसानों के फायदे के लिए है। उसको लेकर विपक्ष किसानों को डराने का काम कर रहा है, भड़काने का काम कर रहा है, बरगलाने का काम कर रहा है। इससे विपक्ष को बाज आना चाहिए, क्योंकि जब विपक्ष में बैठे हुए लोग सत्ता में थे तब इन्हीं कानूनों को लाने के बड़े बड़े वायदे किए करते थे, किसानों को लालच दिया करते थे कि वो ऐसे कानून लाएंगे जिससे किसान अपनी उपज को देश के किसी भी हिस्से में जाकर बेच सके, अपने दाम पर बेच सकेगा, अपनी उपज का दाम खुद तय कर सकेगा। लेकिन आज वही लोग एमएसपी को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात दूसरी, जो अन्य स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने की, इसको लेकर कृषि मंत्री पहले ही बयान दे चुके हैं कि उस रिपोर्ट के ज्यादातर हिस्सों को, ज्यादातर सुझावों को सरकार पहले ही लागू कर चुकी है। जो कुछ बचा है उसको भी हम लागू कर देंगे, लेकिन उसके लिए बातचीत की टेबल पर आना पड़ेगा, बातचीत के द्वारा समाधान निकालना पड़ेगा। दिल्ली को बंधक बनाकर आप इसका समाधान नहीं निकाल सकते हैं। इसको लेकर जिस तरीके की चर्चाएं चल रही थी उसमें शिवसेना का कूदना यह दिखाता है कि शिवसेना अपने राज्य महाराष्ट्र में किसानों की बदहाली को भूल चुकी है। संजय राउत ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री 5 मिनट में अगर बात करेंगे तो समाधान निकलेगा। इसका मतलब यह है कि किसान आंदोलन को प्रधानमंत्री खत्म नहीं करना चाहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा चिंतित है किसानों की समस्याओं को लेकर। और वो बार बार कह रहे हैं, बार बार अपने सभी बड़े मंत्रियों को, वरिष्ठ मंत्रियों को किसानों से बातचीत करने के लिए उन्होंने लगाया। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं लेकिन किसानों के तौर पर, किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उनको उन्होंने इस काम पर लगाया था। अमित शाह इसमें लगे हुए थे। उसके बावजूद किसान संगठनों ने जब सरकारी प्रस्ताव को नहीं माना, उसके बाद फिर से सरकार ने शुरुआत की और सरकार इसको लेकर बातचीत के फिर से तैयार है। पर महाराष्ट्र में किसानों की जो दुर्दशा है, किसानों की आत्महत्या पूरे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र में किसानों की दुर्दशा को लेकर देवेंद्र फडणवीस भी उद्धव ठाकरे से सवाल कर चुके हैं। इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि महाराष्ट्र की बात मत करो, दिल्ली के किसानों की बात करो, जबकि महाराष्ट्र में पिछले 1 साल में जो किसानों ने आत्महत्याएं की है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और उसके बारे में संजय राउत को अपने आका उद्धव ठाकरे से बात करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे को किसानों के बीच जाना चाहिए, किसानों की समस्याएं सुलझानी चाहिए। दिल्ली का जो मामला है ये 2 प्रदेश के किसानों की वजह से है। हरियाणा और पंजाब के जो बड़े बड़े किसान हैं, जो आड़तिया और मंडी समिति के जो माफिया लोग हैं, उनके बहकावे में आकर यहाँ पर आंदोलन के लिए आए हुए हैं और उसी वजह से दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री बात भी करते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। वैसे प्रधानमंत्री का कल संबोधन होना है, प्रधानमंत्री कल किसानों को संबोधित करेंगे
और इसी मुद्दे पर विशेष रूप से संबोधित करेंगे, तब भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि किसानों के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो सुझाव आए हैं, हम उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर किसानों के नाम पर कुछ लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि केंद्र सरकार तीनों कानूनों को वापस ले लेगी, तो वो कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। इसकी मांग कांग्रेस शुरुआत से कर रही है। कांग्रेस को ये लगता है कि ऐसे कानून बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने उससे एक मुद्दा छीन लिया है और उस मुद्दे को वो अपने तरीके से अब उलझाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी हैं जो विधानसभा में इस तरीके के नाटक कर रहे हैं, यानी कि किसानों के नाम पर पूरे देश में राजनीति हो रही है। और उस राजनीति में संजय राउत, अब उद्धव ठाकरे के फेल हो जाने के बाद संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने उतारा है और प्रधानमंत्री के बारे में बयान देते हुए वो जाने अनजाने में प्रधानमंत्री की तारीफ भी कर गए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने शरद पवार की तारीफ की थी और अब प्रधानमंत्री की तारीफ करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनका सोनिया और राहुल के लिए कोई सम्मान अभी शिवसेना में नहीं बचा है, शिवसेना को उनकी चिंता नहीं है और इससे राहुल गांधी की पार्टी के साथ में शिवसेना के जो रिश्ते हैं वो भी खटाई में पड़ सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की तारीफ करके शिवसेना ने चुनौती दे दी है कांग्रेस नेतृत्व को। और उससे पहले उन्होंने शरद पवार के जन्मदिन पर भी कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती दे दी थी। ये कह दिया था कि यूपीए में शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। और अगर अब शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष बनते हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे। सीधे तौर पर संजय राउत अपने बड़े बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और उसके लिए वो बार बार अपनी बेइज्जती भी कराते हैं। हाई कोर्ट पर सवाल उठाकर एक बार फिर उन्होंने पड़ी हुई लाठी हाथ में ले ली है। अब इसका असर भी उन्हें देखना पड़ेगा और भुगतना भी पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।